हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे कक्षा 10 के लिए। यहाँ पे हम साइंस पढ़ाने वाले हैं। भौतिक विज्ञान है, विद्युत धारा चैप्टर नंबर 20 दिखाई दे रहा है और अरिहंत की किताब हमारे पास है। अगर आपके पास अरिहंत की किताब है तो आपको उसमें ढेर सारे सवाल मिल जाएंगे, प्रश्न मिल जाएंगे विद्युत धारा से संबंधित। तो विद्युत धारा के इस पूरे चैप्टर में आपको बहुत सारी थ्योरी मिलेगी, लेकिन कुल मिला के थोड़ा बहुत सूत्र मिल जाएंगे, फार्मूले मिल जाएंगे, जिन फार्मूलों को आपको पढ़ लेना है ताकि आपके सारे क्वेश्चंस पर आसानी से हल हो जाए। तो पूरे चैप्टर को हमने जो भी उसके फार्मूले यहाँ पे हमने लिख लिए हैं। सबसे पहले तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे विद्युत आवेश, उसी का हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। विद्युत आवेश का एक छोटा सा फार्मूला था, Q बराबर NE। बहुत सिंपल सा है, बहुत ही आसानी से याद हो जाता है। Q बराबर NE याद कर लेना है। अब यहाँ पे Q क्या होता है? विद्युत आवेश होता है। N क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और E क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है, जो कि होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। ठीक है, तो Q बराबर NE आपको याद रख लेना है। दूसरे फार्मूले पे चलते हैं जो कि विद्युत धारा वाला हो जाता है। विद्युत धारा का फार्मूला इसमें लिखा था I बराबर Q/T, लेकिन जिसको हम बहुत आसानी से याद कर पाते हैं इसको Q बराबर IT करके, Q बराबर NE, Q बराबर IT करके बड़े आराम से हम याद कर पाते हैं। Q बराबर NE, Q बराबर IT। और एक जगह ऐसी आती है जब ये दोनों फार्मूले कोलैब हो जाते हैं, मिल जाते हैं और बराबर हो जाता है। देखिए Q बराबर है तो दूसरा हिस्सा बराबर हो जाएगा, और उस जगह पे NE बराबर हो जाता है IT। ये वाला भी हिस्सा एक जगह पे हमको हल करने के लिए मिल जाएगा। समझ में आ रही बात? बहुत ज़रूरी काम है। अब यहाँ पे I क्या है? धारा है, विद्युत धारा है। Q क्या है? आवेश है, यहाँ पे हम देख चुके थे। और T क्या है? समय है। ठीक है, उन चीज़ों को हमने लिख लिया है और उनके साथ में मात्रक लिख लिया है। धारा का मात्रक एम्पियर होता है, कूलम का ये जो आवेश का मात्रक था वो कूलम है। समय तो अपना सेकंड में नापा ही जाता है। ठीक है, अगला वाला जो चल रहा है देखने के लिए वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव देखिए V बराबर विद्युत विभव होता है V बराबर W/Q। बहुत आसान सा काम है। V बराबर W/Q याद करना है। और V क्या है? विद्युत विभव है। W क्या है? किया गया कार्य है। और Q क्या है? अपना आवेश है। ठीक है, और किया गया कार्य जूल में नापा जाता है, विद्युत विभव को वोल्ट में नापा जाता है। अगला जो हिस्सा आ जाता है वो विभवांतर का आ जाता है। विभवांतर बहुत आसान सी चीज़ है, विद्युत विभव का ही सगा भाई है। और यहाँ पे डेल्टा V यानी विभवांतर, जब भी कहीं चीज़ के बारे में अगर अंतर करने की बात आ जाती है, ठीक है, अंतर आ जाते हैं बातें, तब वहाँ पे डेल्टा लगा दिया जाता है, यानी कि दो लोगों का वो अंतर है। तो यहाँ पे विभवांतर को डेल्टा V लिखा गया है। W/Q फार्मूला वही रहेगा। ठीक है, सारी चीज़ें वही रहेंगी। ठीक है, यहाँ पे विभवांतर हो या फिर विभव, दोनों का मात्रक जो होता है वो वोल्ट ही होता है। यहाँ पे विभवांतर का मतलब समझ लीजिए, दो बिंदु, देखिए ये किसी एक निश्चित बिंदु का विभव है, और विभवांतर मतलब दो बिंदुओं के विभव का अंतर। ठीक है, दो बिंदुओं के विभव का अंतर विभवांतर होता है। आगे वाले पे चलते हैं। विद्युत प्रतिरोध, ये विद्युत प्रतिरोध R बराबर V/I यहाँ पे फार्मूला दिया गया है, लेकिन हम इसको बहुत आसानी से याद करते हैं। V बराबर IR, V बराबर IR, V बराबर IR, ऐसा करके फार्मूला करेंगे और बाकी पक्षांतर करके इन सारी चीज़ों को, फार्मूलों को बनाना बहुत आसान से काम होता है। एक तरीका रखिए जिसको याद करने का है, बाकी सारी चीज़ें तो बहुत आसानी से आ जाती है। V बराबर IR, और यहाँ पे R जो है वो नई चीज़ आता है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं, जिसको ओम या फिर ये सिंबल से नापते हैं। ठीक है, उसका ये मात्रक होता है। आगे बात को बढ़ाते हैं, जो होता है विशिष्ट प्रतिरोध। किसी प्रतिरोध, देखिए प्रतिरोध क्या होता है? किसी तार का प्रतिरोध होता है। विशिष्ट प्रतिरोध किसी पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है। ठीक है, किसी पदार्थ का विशिष्ट गुण होता है वह प्रतिरोध, और वो होता है रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे रो अक्षर बना है, ये जो दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है रो। ठीक है, R बराबर रो L/A होता है। L क्या होता है? तिरछी तार की लंबाई। एक होता है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जैसे ये तार है, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये इसकी लंबाई है। ठीक है, ये सेम चीज़ है। और ये इसका R इसका प्रतिरोध है, और रो जो है उसका विशिष्ट प्रतिरोध है, उसका आंतरिक गुण होता है। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है R बराबर रो L/A। आपको ये याद रखना है। और A क्या है? अगर ये ऐसा सर्कुलर शेप वाला कोई तार है तो A बराबर यानी इसका क्षेत्रफल क्या होता है? πr² हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा तार है तो यहाँ पे A² भुजा का वर्ग, मतलब ऐसा करके कोई तार है। नॉर्मली तार तो वृत्ताकार ही होता है, गोलाकार ही होता है, मतलब ये बेलनाकार ही होता है, तो इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये वाले हिस्से क्षेत्र πr² लगाना ही पड़ता है। आगे बात को बढ़ाते हैं। यहाँ पे प्रतिरोधों का संयोजन आखिर में दिखाई दे रहा है। प्रतिरोधों को दो प्रकार से संयोजित किया जा सकता है। एक तो होता है श्रेणी क्रम में, जहाँ पे एक प्रतिरोध ऐसे लगा, अगला प्रतिरोध ऐसे लगाया,
अगला प्रतिरोध ऐसे लगाया, ये कहलाता है श्रेणी क्रम। और यहाँ पे जो संयुक्त इसका जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो होता है R1 + R2 + R3, यानी तीनों के प्रतिरोधों का योगफल। ऐसे ही और भी प्रतिरोध लाइन से लगाए जाएँ तो प्रतिरोध मतलब उन सभी को जोड़ लेंगे। अगला आ जाता है समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, तीनों प्रतिरोधों को ऐसे समांतर क्रम में लगाया जाता है, जैसे ये पहला प्रतिरोध, ये दूसरा प्रतिरोध, यहाँ पे तीसरा प्रतिरोध, और फिर से जोड़ लिया जाता है, फिर ऐसा बन जाता है। ये वाले समांतर क्रम कहलाते हैं 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3, ये हो जाता है समांतर क्रम में। और आ जाता है एक अगला प्रतिरोध, अगला जो प्रकार होता है क्रम, वो होता है मिश्रित क्रम। मिश्रित क्रम में ज़्यादा कुछ नहीं होता, श्रेणी और समांतर क्रम दोनों मिले जुले रहते हैं। आपको ठीक से पहचानना होता है कि कौन सा श्रेणी क्रम कहाँ पे बन रहा है, कौन सा समांतर क्रम कहाँ पे बन रहा है, किसको पहले जोड़ना है, किसको बाद में जोड़ना है। बस इतनी सी समझ आपको समझ लेनी है और उसके बाद ये मिश्रित क्रम बहुत ही आसान हो जाएगा। आइए आगे समझते हैं। भाई आपको यहाँ पे जब आप इसमें पढ़ रहे होंगे तो आपको इसमें ढेर सारे उदाहरण देखने को मिल जाएंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे उदाहरण नंबर 1 भी देखने को मिल जाएगा। प्रश्न पढ़ेंगे, उसका नीचे हल दिया गया है, बहुत ही आराम से आप कर पाएंगे। आप अगर इसमें जितने भी उदाहरण देखेंगे सभी का हल बड़े प्यार से दिया गया है। ये मिश्रित क्रम का भी उदाहरण ढेर सारे दिया गया है, उसका हल भी दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे परीक्षा अभ्यास जो दिया गया है चैप्टर, ये परीक्षा अभ्यास जो दिया गया है, इसमें जो मिल जाते हैं आपको आंकिक प्रश्न, जो मैं आपको दिखाई देता हूँ यहाँ पे मिल जाते हैं, उनका भी हल साथ में दिया गया है, ठीक है। तो हम इन प्रश्नों को अभी नहीं करने वाले हैं, हम शुरुआत करेंगे यहाँ पे स्वयं को जांचें। स्वयं को जांचें जो दिया गया है उस वाले हिस्से से, उसके आंकिक प्रश्न से हम शुरुआत करेंगे। सभी इसके प्रश्नों को हल कर लेंगे, फिर हमारा जब मन करेगा तो हम पीछे वाले प्रश्नों को शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें भी काफ़ी प्रश्न हैं और जो कि बाकायदे हमको यहाँ तक पहुँचा रहे हैं। तो हम बहुत ही आराम से प्यार से यहाँ पे स्वयं को जांचें शुरू करते हैं और इसके केवल आंकिक प्रश्नों को देखेंगे। ऊपर वाले हिस्से आप खुद पढ़ लीजिएगा या फिर किसी दिन और पढ़ाएंगे। फिलहाल हम आंकिक प्रश्नों पर ध्यान देने वाले हैं। तो यहाँ पे हम पहले प्रश्न को देख लेते हैं, यानी कि प्रश्न संख्या 21 को हम देखते हैं। कहने किसी चालक में सामान्य से 40 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 40 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। तो चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या है? आवेश को Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, Q बराबर N। ये आपने अभी पढ़ा। N के बारे में आपको पता है, E के बारे में मतलब सभी लोग जाते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। कूलाम ये होता है 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलाम, ये होता है आपका एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इस पर कितने आवेश हैं यही तो हमको निकालना है, तो हमने फार्मूला ही लिख लिया है। अब यहाँ पे हम रखते हैं n का मान 40 और गुणते 1.6 गुणते 10⁻⁻19 कूलाम लिखे रहते हैं, उसको जाने देते हैं अभी फिलहाल। इसका गुणा कराते हैं। 16 चौके कितना होता है? 64 होता है। 16 चौके 64 होता है। इस 0 से दशमलव हट जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे हटाने वाले नहीं हैं, क्योंकि मानक रूप में लिखने का देखिए यहाँ पे 6.4 दिया गया है। ये मानक रूप में लिखने का तरीका होता है कि देखिए 16 चौके 64 होता है और एक 0 की वजह से यहाँ पे 0 लगेगा, और जब एक अंक पे दशमलव लगाने के रहेंगे तो आपको यहाँ पे दशमलव लग जाएगा। गुणते 10⁻⁻⁻19 कूलाम ये रहेगा। कूलाम को C से रिप्रेजेंट करते हैं, ये रहेगा। लेकिन जो मानक रूप होता है इसको रिप्रेजेंट करने का घात वाला का, तो यहाँ पे होता ये है कि ये पहले एक अशून्य अंक रहना चाहिए, उसके बाद दशमलव रहना चाहिए, उसके बाद चाहे जो गिनती हो वो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यानी कि दशमलव यहाँ पे होना चाहिए, यानी कि 6.4 होना चाहिए। अगर हमने दशमलव इधर की ओर खसकाया, पीछे की ओर खसकाया, बाईं ओर खसकाया, तब यहाँ पे घात में एक जोड़ दिया जाता है और दाईं ओर खसकाया तो एक घटा दिया जाता है। सिंपल प्रोसेस है। 10 के घाते -19 है, इसमें एक जोड़ दिया जाएगा। क्या किया जाएगा? एक जोड़ दिया जाएगा। दशमलव बाईं अंक खसकाया है। या फिर आप यूँ भी समझे कि ये हमारे पास 0 था, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि ये वाला 10 था, 10 इसमें जाके गुणा हो गया, यानी इसके साथ एक घाते जुड़ गई और 16 चौके 64 जो होना था 64 हो गया, एक अंक पे दशमलव लग गया। ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है। अच्छा, इतना हो गया। 19 में -19 में एक जोड़ने पर देखिए -19 क्या है, माइनस में एक क्या है, प्लस में, तो घटाना हो जाएगा। अब ये 6.4 रहेगा, गुणते 10 की घाते रहेगा। 19 में एक गया, 18 बचेगा। 19 माइनस में, इसलिए माइनस में, बड़ी गिनती माइनस में, इसलिए माइनस में, और इतना ही कूलाम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक
चालक तार में 5 गुणे 10 की घात 19 मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड प्रवाहित हो रहे हैं और चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए। चालक में धारा का मान ज्ञात कीजिए, कितने धारा है और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। अब वो है n की वैल्यू, कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं वो क्या है, वो है n की वैल्यू कितने हैं 5.0 गुणे 10 की घात 19। तो यहाँ पे 5.0 हम गुणते 10 की घात 19 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं और प्रति सेकंड बह रहा है, यानी हम टाइम कह सकते हैं कि 1 सेकंड। ठीक है, क्या दिया गया है 1 सेकंड, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। अब हमको क्या निकालना है, धारा, इसमें चालक में धारा का मान। तो धारा का मान I निकालना है और हमने पढ़ा है Q बराबर एन ई पढ़ा, Q बराबर क्या पढ़ा IT पढ़ा, Q बराबर IT पढ़ा और उसके बाद कहा कि Q बराबर है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी NE बराबर हो जाएगा IT के। अब I की वैल्यू हमको निकालनी है, T के नीचे भेज देंगे। यहाँ पे हम कह सकते हैं कि NE बराबर T हो रहा है, NE बराबर क्या हो रहा है, T हो रहा है। N की वैल्यू तो आपको पता ही है, गुणते 10 की घात 19 कर दिया यहाँ पे। अब देखिए 5.0 था तो यहाँ से 0.0 हमने नहीं लिखा है। ई की वैल्यू कितनी होती है ये हमने लिख कर रखा है ऊपर ही, वही रखेंगे 1.6 गुणे 10 की घात -19 ये हो गया। बटे टी की वैल्यू कितनी है, 1 सेकंड की बात ही थी तो ये 1 सेकंड हो गया। 16 पंजे कितना होता है, 80 होता है और एक अंक पे देखिए दशमलव लगा है तो दशमलव लगा देंगे। 16 पंजे 80, एक अंक पे दशमलव 8.0 हो गया और यहाँ पे गुणते 10 की घात है +19 -19, यानी कि +19 है वही में -19, गुणे में घातें जुड़ती हैं, घातें जुड़ गई और यहाँ पे +19 में -19 घट जाएगा, कितना बचेगा 0। यहाँ पे 8.0 दिखाई दे रहा है, 10 की घातें कितनी हो गई 0। किसी भी संख्या की घात जब 0 होती है उसका वैल्यू होती है 1, यानी 8.0 गुणते 1 प्राप्त हो जाएगा, जिसको हम कह देंगे 8 अकेले। ठीक है, 8 अकेले। अब ये क्या था, आई की वैल्यू निकाल रहे थे तो इसको हम कह देंगे एम्पियर। ठीक है, ए से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये एम्पियर हो जाएगा, आई की वैल्यू एम्पियर में मिल जाएगी। सो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, सिंपल, समझ में आया होगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। हम 23 नंबर प्रश्न में देखते हैं कि हमको आई बराबर मिला है, वो क्या मिला है 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है प्रति सेकंड। प्रति सेकंड जब भी आए मतलब t बराबर 1 सेकंड की बात ये कर रहे हैं, 1 सेकंड की बात ये कर रहे हैं। 1 सेकंड में गुजरने वाले चालकों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको ज्ञात करनी है और सिंपल सूत्र वही बराबर Q बराबर NE और Q बराबर क्या होता है IT होता है। और इन दोनों को बराबर करेंगे तो हमको मिल जाएगा NE बराबर IT बराबर मिल जाएगा। और अगर हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या n की वैल्यू निकालनी है तो n बराबर क्या हो जाएगा IT/E। अब n बराबर क्या हो जाएगा IT/E हो गया। I की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है 1.6 तो दिखाई दे रही है, गुणते t का मान क्या है 1 सेकंड तो है ही और E का मान हमेशा से रहा है 1.6 गुणते 10 की घाते -19। 1.6 कटता हुआ दिखाई दे रहा है, कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे 1 गुणते 10 की घाते क्या हो जाएगा -19 था, -19 से +19 हो जाएगा। और हम कह सकते हैं कि ये सीधे सीधे कह सकते हैं 10 की घाते 19। n क्या है, n मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, कितने 10 की घाते 19 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड बह रहे हैं। अब जो अगला प्रश्न है वो फिर से 23 नंबर कह रहा है, चलो लिख लेते हैं 23 नंबर। एक चालक में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, इसमें पर सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, फिर से वही सवाल ये तो आ गई है यार, दोबारा एक ही सवाल लिख दिए हैं। खैर वो तो मिस प्रिंटिंग की बात होती है। सवाल नंबर 24 पे हम चलते हैं। 24 नंबर सवाल में कह रहे हैं 5 ओम का प्रतिरोध है। देखिए प्रतिरोध जो दिया गया है वो 5 ओम दिया गया है कि तार के साथ में कितने ओम के प्रतिरोधक तार को समांतर क्रम में जोड़ा जाए। एक और तार को जोड़ा जा रहा है, ये हम कह सकते हैं R1 है, ये कहते हैं R2 है, जिसके बारे में हमको नहीं पता है। और किस क्रम में जोड़ा जा रहा है, समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, जिससे इसका जो परिणामी प्रतिरोध है वो कितना हो जाएगा 4 ओम हो जाएगा। रिजल्टेंट कितना प्राप्त हो रहा है 4 ओम प्राप्त हो रहा है। बहुत सिंपल सा काम है। अगर ये समांतर क्रम में है, किस में है, समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे कहेंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2
R2 आप बहुत प्यार से कह सकते हैं। R कितना है वो 4 है, 1/4 कह देंगे। R1 कितना है 5 कह देंगे, प्लस R2 कितना है वो तो हमको निकालना है, R2 हमको निकालना है, इसको उधर भेज देते हैं। तो 1/4 माइनस 1/5 हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा कितना 4 पंजे 20, 5 एकन्ना में 5 उधर जाएगा, 4 एकन्ना में 4 इधर जाएगा, 5 में से 4 गया कितना मिल जाएगा 1/20 दिखाई देगा, जो कि 1/R2 बराबर होता है। अगर R2 बराबर उल्टेंगे तो कितना हो जाएगा 20 ओम प्राप्त हो जाएगा। ये क्या हो गया आपका रिजल्ट हो गया, आंसर हो गया। और अब देख सकते हैं कि कितना प्राप्त हो रहा है 20 ओम प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार ये प्रश्न समाप्त होता है। और अब हम चलेंगे इस नंबर प्रश्न पे जो कि है 25 नंबर। अब यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे इतना पूरा है, यहाँ पे आंसर दिया गया, तो आंसर से ऊपर यह पूरा अपना क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि हमसे कहा गया है कि दिए गए परिपथ में प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। अब V बराबर 10 वोल्ट दिया गया है। देखिए 25 नंबर सवाल जो है इसमें V बराबर क्या दिया गया है 10 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, 10 वोल्ट दिया गया है और हमसे पूछ क्या रहा है धारा I का मान बता दीजिए। और हमको यहाँ पे देखिए ये मालूम है कि एक चीज़ होता है V बराबर क्या होता है I R होता है। अगर I की वैल्यू निकालनी है तो V का मान तो हमको पता है, साथ में R की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। R की वैल्यू तब पता होगी, देखिए I बराबर V/R हो जाता है। R की वैल्यू तब यहाँ पे देखिए 1, 8, 8 और 5 दिखाई दे रहे हैं। बात यह है कि देखिए अब यहाँ पे कौन सा समांतर क्रम है कौन सा श्रेणी क्रम है ये जानने के लिए प्लस वाले से करंट अपना निकला, करंट निकला यहाँ पे 2 भागों में बढ़ गया, 2 भागों में बढ़ गया, 2 भागों में बढ़ के यहाँ पे 8 से गुजरा और मिल गया। तो ये 8 और 8 जो है देखिए 2 भागों में जहाँ बढ़ जाए वहाँ पे ये दोनों क्या हो जाएंगे समांतर क्रम में हो जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम इनको थोड़ा सा बना के चित्र इनको बांट लेंगे। सबसे पहले बात तो हमने यहाँ पे सेल लगा दिया। सेल मतलब होता है बैटरी का एक छोटा सा टुकड़ा। ठीक है, सेल मतलब बैटरी का एक सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, V बराबर यहाँ पे 10 वोल्ट दिया गया है और यहाँ पे 1 ओम का प्रतिरोध लगाया गया, यहाँ पे नीचे आया, फिर से यहाँ पे 5 ओम का प्रतिरोध लगाया, फिर 2 भागों में बढ़ गया, फिर 8 ओम का लगाया, फिर 2 भागों में फिर मिल जाता है, यहाँ पे एक ही 8 ओम का लगा, ये जाके उसमें मिल जाता है। ये 8 का हो गया, ये 8 का हो गया, ठीक है, ये 5 का हो गया और ये 1 ओम का हो गया है। अब यहाँ पे इनके नाम रख देंगे, हम इनका नाम रख देंगे A, इनका नाम रख देंगे B और ये लास्ट वाले का नाम रख देंगे C। हो क्या रहा है A और B के बीच में 8 ओम समांतर क्रम में है। ठीक है, यहाँ पे हम कहेंगे A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध कहेंगे, तुल्य प्रतिरोध ये निकालेंगे और यहाँ पे कोष्टक में लिख लेंगे कि ये क्या है समांतर क्रम में है। ठीक है, सहज सी बात है समांतर क्रम में है, तो यहाँ पे 1/R1 निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/8, 1 के बजाय डैश कह देंगे, तो 1/8 और प्लस 1/8 ये दोनों क्या है आपके समांतर क्रम में थे, तो इनको जोड़ दिया गया। 8 8 बराबर है, 1 1 जोड़ करके 2 हो गया, 2 से 1 कम 2, 2 चौकी 8 यानी कट के 1/4 हो गया। हम कह सकते हैं कि R डैश बराबर क्या मिल गया 4 ओम प्राप्त हो गया है। वो किसकी वैल्यू है A और B के बीच में तुल्य प्रतिरोध, ये वाला जो पूरा एरिया था ये दोनों प्रतिरोध जो थे इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो गया है। और अब क्या होगा, अब देखिए धारा यहाँ पे मिल जाती है, फिर 5 से गुजरती है, फिर 1 से गुजरती है और फिर सेल में वापस पहुँच जाती है। तो इस प्रकार से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हमको समझ में आता है कि ये दोनों समांतर क्रम में थे, तो इनका तुल्य प्रतिरोध 4 ओम हो गया, यानी 4 ओम से गुजरा, फिर 5 से गुजरा, फिर 1 से गुजरा और कुल धारा मिल गई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि A व C के बीच तुल्य प्रतिरोध ऐसा हम कह सकते हैं। या फिर अगर ऐसा ना कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि परिपथ का कुल प्रतिरोध अब यहाँ पे कुल की जगह पे आप तुल्य भी कह सकते हैं, तुल्य प्रतिरोध भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। आप चाहे जो कहें, सब सरल सी बात, सामान्य सी बात, एक ही बात है। तुल्य प्रतिरोध है और ये किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम है, जिस वजह से R बराबर हो जाएगा यहाँ पे R1 प्लस 5 ओम प्लस 1 ओम। ठीक है, R1 कितना था 4 ओम निकाले थे, प्लस 5 किया, प्लस 1 किया, 5 1 6 4 10 ओम का क्या हो गया
10 ओम का क्या हो गया, ये तुल्य प्रतिरोध हो गया। तुल्य प्रतिरोध हो जाने के बाद हमको धारा I की वैल्यू निकालनी थी, तो हमको लिखना है धारा I बराबर V/R। V की वैल्यू हमने 10 लिखी थी, पहले भी लिख के रखी थी, अभी भी लिख के रखी है, 10 ही है। R की वैल्यू अभी 10 मिल गई है, R की वैल्यू हमने 10 रख दी, 10 से 10 काट दिया, कितना मिल गया, 1 क्या हो गया, एम्पियर हो गया, 1 एम्पियर हो गया। और यहाँ पे 1 एम्पियर मिल रहा है। आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है समझ में आया होगा। अगले वाले पे चलते हैं। ओके प्यारे बच्चों, तो एक गलत प्रश्न को आप देख लीजिए। यहाँ पे 26 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत प्यारा है। यहाँ पे देखेंगे A से B के बीच में ये जो तीर यहाँ पे पहुँचा दिया है और B से ये लाइन जो यहाँ तक पहुँचा दिया गया है। हमको ये पहली बार जब प्रश्न हमने पढ़ा था, हमको लगा था कि ये तार यहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन बात ये है कि ये यहाँ से न जुड़ा होना चाहिए, केवल यहाँ तक होना चाहिए था, तभी इस प्रश्न का सही उत्तर मिल पाएगा, अन्यथा ये प्रश्न ही गलत था। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत प्यार से बात समझ में आएगी। ए से धारा आ रही है, मान लेते हैं 2 भागों में बढ़ गई। अगर ये 3 मानते हैं तो कहेंगे कि 3 भागों में बढ़ गई, और 3 भागों में बढ़ने का मतलब झमेला, ठीक है, यहाँ पे झमेला है क्योंकि, और झमेला उतना भी नहीं होता अगर ये यहाँ से जाकर न जुड़ा होता, मतलब ये बहुत ज़्यादा जोड़ के ख़राब बना दिया। ये ख़राब वायरिंग का नतीजा है। तो ख़राब वायरिंग को ठीक करने के लिए ये वाला तार काट दीजिए, ये वाला तार काट दीजिए, और ये मानिए कि ए से निकला 2 भागों में बढ़ गया और यहाँ से जाकर बी पे मिल गया वापस से। देखिए ये वाला यहाँ से गुजर के बी में वापस मिल गया। अब हम कह सकते हैं कि ये वाला पूरा मटेरियल जो है और ये जो है ये समांतर क्रम में है। अब यहाँ से देखते हैं, ये एक से गुजरा, फिर यहाँ पे देखिए एक तार इधर निकला, एक इधर निकला, एक ऊपर, एक सीधी गया, टोटल 5 तार निकले, यानी 5 भागों में बट गया है। 5 भागों में बटने के बाद वापस से मिला है, तो ये जो 5 दिखाई दे रहे हैं प्रतिरोध, ये समांतर क्रम में है और फिर से 1 ओम में पहुंचा है और फिर बी के पास से होकर ख़त्म हो गया है। यानी 1 ओम और ये 5 ओम और ये 1 ओम, ये 3 लोग जो हैं ये क्या है, ये देखो 5 का मतलब इनका तुल्य प्रतिरोध, ये 1 ओम, ये 5 का तुल्य प्रतिरोध और ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अच्छा, अब क्या करना है कि हमको ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो फटाफट से हम इस चित्र को थोड़ा सा प्यारा सा बना लेते हैं। यहाँ पे चित्र बन जाने के बाद, चित्र हमने क्यों बनाया है, बात यह है कि हमें यहाँ पे इसको थोड़ा सा कैटेगरी वाइज बांटना था, ताकि बेहतरीन ढंग से हम ये कह सकें कि इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध हम पहले निकाल रहे हैं। देखिए यहाँ पे हमने नाम दे दिया है सी, यहाँ पे नाम दे दिया है डी, यहाँ पे नाम दे दिया है ई और यहाँ पे नाम दे दिया है एफ। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे डी और ई के बीच में तुल्य प्रतिरोध, और हम कहेंगे डी व ई के बीच तुल्य प्रतिरोध। ऐसा हमने क्यों किया, प्रतिरोध, और ये चूँकि क्या है, समांतर क्रम में है। कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। इसके लिए हम बात आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से डी और ई के बीच में जो 5 लोग हैं, देखिए 1 2 3 4 5 लोग हैं, इन 5 का तुल्य प्रतिरोध हमको निकालना है, और हम कह सकते हैं कि 1/r डैश बराबर 1/1 प्लस 1/1, ये वाले सभी 5 लोगों को उलट के लिख रहे हैं, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। अब नीचे वाला हर बराबर है तो ऊपर वाली गिनती जुड़ जाएंगी जो है 5, और r डैश बराबर आप कह सकते हैं कि 1/5 ओम प्राप्त हो गया है। बहुत प्यारा, ये पूरा जो है इनका पूरा 5 ओम प्राप्त हो गया है। अब C और F के बीच में अगर आप तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो यहाँ पे 1/5 ओम प्राप्त हुआ, ये 1 है और ये 1 है, ये 1 ओम है और ये 1/5 ओम है। इन तीनों को श्रेणी क्रम में होने की वजह से जब जोड़ेंगे तो हम कह सकते हैं C व E F है के बीच तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करना है, प्रतिरोध प्राप्त करना है, जो कि किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में होने की वजह से अब यहाँ पे R डबल डैश कहेंगे और इसके बराबर हो जाएगा 1 ओम प्लस 1/5 ओम जो प्राप्त हुआ है और 1 ओम। अब बस हो गया भाई, यहाँ पे बटे 1 एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 × 9 5। देखिए 1 5 5 तो ऊपर 5 गुणा 5 × 9 5, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे भी 5 हो जाएगा। 5 5 10 1 ये 11/5 ओम यहाँ पे प्राप्त हो जा रहा है। यहाँ से लेकर कि ये पूरा जो हो गया वो 11/5 ओम का
तुल्य प्रतिरोध हो गया। नीचे वाला जो 1 ओम है अब ये इसके साथ समांतर क्रम में है। हम कह सकते हैं कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध हमको जो निकालना है वो निकालने के लिए तैयार हैं, प्रतिरोध निकालने के लिए तैयार हैं, जो कि समांतर क्रम में हमें दिख रहा है, समांतर क्रम में दिख रहा है। और ऐसी स्थिति में 1/r बराबर हो जाएगा। देखिए इसके लिए तो 1/1 हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए 1/1 हो जाएगा। और ये जो 11/5 मिला है इसका उल्टेंगे तो ये 5/11 हो जाएगा। एलसीएम क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 कम 11 हो रहा है, 1 पंजे 5 हो रहा है और 11 5 16/11 मिल रहा है, जो कि उलट देंगे तो r बराबर 11/16 प्राप्त हो जाएगा। इतने ओम का यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध हो रहा है और 11/16 देख सकते हैं, ये हमारा आंसर आ रहा है। बातों को बढ़ाते हैं। 27 नंबर प्रश्न के ये जो प्रश्न का उत्तर है 29 एम्पियर वो हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है निम्न परिपथ की प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। कहीं ना कहीं विभवांतर दिया होगा, V बराबर यहाँ पे 10 वोल्ट दिया गया है, उसके बारे में तो बाद में हम बात कर लेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए हम यहाँ से धारा को जाते हुए देख सकते हैं। धारा 3 भागों में बढ़ गई है, यानी कि ये समांतर पार्ट हो रहे हैं। हम पहले पार्ट को देखते हैं। यहाँ से ये 1 ओम से गुजर रही है, फिर 2 भागों में बढ़ रही है, यानी ये दोनों हिस्से समांतर क्रम में है, फिर मिल गई और ये आगे मिल गई, यानी ये और इनका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। ये दोनों समांतर क्रम में है और इनका जब तुल्य प्रतिरोध निकलेगा वो इस 2 वाले के साथ समांतर में है। और ये वाला हिस्सा यहाँ से देखेंगे 2 भाग में बढ़ गए, ये दोनों समांतर क्रम में है। तो बहुत ज़्यादा खिचड़ी यहाँ पे बनने वाली है। इन खिचड़ी को चलिए खा करके ख़त्म करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं इस परिपथ को अपनी कॉपी में थोड़े से गंदे चित्र के साथ। यहाँ पे हम तैयार हो चुके हैं। आइए चलिए नामकरण करते हैं। सबसे पहले तो ए और बी के बीच में हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ से देखेंगे ये सी और हम डी ले लेते हैं और यहाँ से ई और एफ ले लेते हैं। इस वाले पार्ट को जी और एच ले लेते हैं ताकि नामकरण एकदम शुद्ध रूप से प्राप्त हो जाए। सबसे पहले शुरुआत करते हैं ई और एफ के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालते हुए। ई व एफ के मध्य तुल्य प्रतिरोध, और चूँकि ये समांतर क्रम में है तो इसके लिए हम यहाँ पे 1/r डैश लेते हैं और 1/1 प्लस 1/1 जोड़ करके 2/1 करते हैं, जो कि r डैश बराबर हो जाएगा 1/2 ओम। ओके, उसके बाद हम C और D के बीच में तुल्य प्रतिरोध लेंगे जो कि श्रेणी क्रम में होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं C व D के बीच तुल्य, बीच लिखिए या फिर मध्य लिखिए, एक ही बात है। और यहाँ पे हम प्रतिरोध निकाल रहे हैं जो कि श्रेणी क्रम में बन जाता है, श्रेणी क्रम में बन जाता है। हम यहाँ पे R डबल डैश लेंगे जो कि 1 ओम प्लस 1/2 ओम प्लस 1 ओम के बराबर है। ध्यान देंगे कि 1 ओम और इन दोनों को मिलाकर 1/2 ओम और इसका 1 ओम ये जोड़ रहे हैं हम, और यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 1 1 2 प्लस 1/2 हो रहा है, 2 दूनी ये 4 1 5, 5/2 ओम कुल मिला के प्राप्त हो रहा है। अब बारी आ जाती है जी और एच के बीच में, ठीक है। तो हम कहेंगे जी व एच के मध्य तुल्य प्रतिरोध जो कि समांतर क्रम में है, ठीक है, समांतर क्रम में है। जी और एच के बीच में 1 और 1 जोड़ करके 1/2 हो जाएगा, मतलब R ट्रिपल डैश लेते हैं तो 1/1 प्लस 1/1 बराबर 2/1 हो रहा है, जो कि R ट्रिपल डैश बराबर 1/2 ओम हो जाएगा। और आखिरकार ये वाला हिस्सा 1/2, ये वाला पूरा हिस्सा 5/2, ये वाला हिस्सा 2 ओम। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने की बारी आ चुकी है। हम कहेंगे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, और ये जो कि है समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है, जो कि R बराबर, ठीक है, 1/r बराबर। अब यहाँ ऊपर वाला तुल्य प्रतिरोध कितना था, ये हमको मिल गया था 5/2, जो कि उलट कर हो जाएगा 2/5।
प्लस बीच वाला कितना था 2 ओम था, जो कि उलट के हो जाएगा 1/2 प्लस नीचे वाला ओम कितना था, वो ये 1 ओम था, नहीं 1/2 ओम था, ये वाला हिस्सा देख रहे हैं, यही उलट के हो जाएगा 2/1 ओम। अब इनको हम ऐड करेंगे। एलसीएम 5 दूनी 10 हो रहा है, 5 दूनी 10 तो 2 दूनी यहाँ पे 4 हो जाएगा, 2 पंचे 10 तो 5 का नाम 5 हो जाएगा, 1 दहमा 10 तो 2 दहमा 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 5 9 हो रहा है, 9 और 20 मिलकर के 29 हो जाएगा बटे 10 हो रहा है, ये 1/r बराबर हो रहा है, r बराबर होगा क्या हो जाएगा, ये 10/29 हो जाएगा। इतना ओम तुल्य प्रतिरोध मिला है, लेकिन हमें तो निकालनी है धारा। I बराबर क्या होता है, V/R होता है। V की वैल्यू आपने कही थी 10 है, V की वैल्यू आपने क्या दिखाई थी, ये आपने कही थी 10 है, और R की वैल्यू 10/29 है, 29 ऊपर चला जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा और ये 29 मिल जाएगा, जो कि एम्पियर में हो जाएगा, जो आपके तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, नहीं कुल धारा हो जाएगी परिपथ की, और इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा। अब 27 के बाद 28 नंबर प्रश्न में आ जाते हैं, और यहाँ पे इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। क्या कह रहे हैं, यहाँ पे 5 वोल्ट इसका उत्तर दे रहे हैं। पहले तो प्रश्न को देख रहे हैं। कह रहे दिए गए विद्युत परिपथ में प्रवाहित धारा तथा 10 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच के विभवांतर की गणना करनी है। तो यहाँ पे कुल धारा कितनी बह रही है और 10 ओम में कितना विभवांतर बन रहा है, वो हमको देखना है। तो चलिए, अब यहाँ पे देखिए बैटरी में कितना वोल्ट लगा है, V बराबर 15 वोल्ट लगा हुआ है। ये 28 नंबर सवाल है, और इसमें देखिए यहाँ पे ये R1 कह सकते हैं, ये R2 कह सकते हैं, R1 बराबर 10 ओम कह सकते हैं। अब देखिए पिछले वाले सवाल में R1 R2 क्यों नहीं कह पा रहे थे, क्योंकि इतने ज़्यादा प्रतिरोध थे। R1 R2 कहते बैठेंगे तो दिन बेनसार दोपहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे R1 R2 ले लिया। अब चूंकि ये श्रेणी क्रम में दिखाई दे रहे हैं, क्या दिखाई दे रहे हैं, श्रेणी क्रम दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि तुल्य प्रतिरोध क्या है, तुल्य प्रतिरोध। आप R बराबर कह सकते हैं कि R1 प्लस R2 है, जो कि 10 प्लस 20 कह सकते हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि 30 ओम है। बहुत अच्छी बात है। अब 30 ओम आपको चूँकि मिल चुका है, 30 ओम आपको मिल चुका है। V बराबर पता है, R बराबर आपको पता है, तो I बराबर निकालना कौन सी बड़ी बात होती है। V बराबर होता है IR, और I बराबर निकालना है तो V/R आप कह सकते हैं। तो I बराबर क्या होता है, V/R होता है। V का मान आपने यहाँ पे लिया था 15, आप 15 ले लीजिए। R का मान 30 दिखाई दे रहा है, 15 कम 15 दूनी 30, 1/2 कह दीजिए, या फिर कह दीजिए 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। इतना आपको समझ में आ गया। अच्छा, बात को आगे भी बढ़ाते हैं। अभी इसमें और भी चीज़ें निकालनी है। कह रहे हैं 10 ओम प्रतिरोध से कितना विभवांतर यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए, जो धारा यहाँ से बह रही है 0.5 एम्पियर की, वो इसमें से भी जाएगी, इसमें से भी जाएगी। धारा यहाँ पे बदलेगी नहीं। अब जब धारा नहीं बदलेगी तो इसके बीच के जो धारा बह रही है वो कितना है, 0.5 एम्पियर, और यहाँ पे प्रतिरोध 10 ओम दिया गया है, और आपको इसके बीच का विभवांतर निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि 10 ओम प्रतिरोध में बहने वाली जो धारा है वो कितना है, 0.5 एम्पियर है। I बराबर 0.5 एम्पियर आप कह सकते हैं। तो V बराबर क्या होता है, वो होता है IR। I का मान तो 0.5 आप देख ही रहे हैं, R का मान 10 आप देख ही रहे हैं। गुणा करेंगे 5 नाम 50, यानी कि कुल मिला के एक अंक में दशमलव लीजिएगा तो 5 बच जाएगा, और आप इसको वोल्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, वोल्ट कह सकते हैं। ये 5 वोल्ट का इसमें विभव रहेगा। तो यहाँ पे धारा तो आपको मिल गई, धारा का उत्तर यहाँ पे नहीं दिया रहा है, पहले विभव को दिया है 5 वोल्ट, हमारा उत्तर हो गया। चलिए उसको बात को ख़त्म ही करते हैं। अब उससे क्या नाराज़ होना, अब आधा अधूरा काम दिया है तो क्या दिक्कत है। अगले वाले बात को बढ़ाते हैं, और 29 नंबर सवाल हम देखते हैं। कहा जा रहा है कि परिपथ में ज्ञात कीजिए। पहले बात हो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत प्यार से हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, परिपथ की प्रवाहित धारा भी ज्ञात करेंगे। अभी तक तो हमने इसमें पिछले वाले सवालों में ये सब कर ही लिया है। E बराबर 3 वोल्ट दिया गया है। अब वहाँ पे V बराबर दिया जाए या फिर E बराबर दिया जाए, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, तो सामान्य रूप से दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, पर अभी के दौर, अभी इस स्थिति में हम एक ही चीज़ मान सकते हैं, वो ठीक है।
हल्का सा फ़र्क होता है, बट होता है एक ही चीज़। बात को आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ए लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे, ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध हम निकाल लेंगे। ठीक है, हम ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो हमको समझ में आएगा। अब ये समांतर क्रम में है, किस में है? समांतर क्रम में होने की वजह से हम कह सकते हैं कि 1/r' बराबर हो गया, मिल रहा है 1/2 + 1/2 मिल रहा है। ठीक है, ये दो उलट के जुड़ गए। अब 2 बराबर है, ऊपर हो गया 2 और 2 से 2 कट गया, कितना मिल गया? 1/1। r' बराबर कह सकते हो भी 1 ओम प्राप्त हुआ। यहाँ पे इसका तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। अब यहाँ पे पूरे प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध के लिए ये देखिए धारा यहाँ से आई, इन दोनों भागों में बटी, इसका तो तुल्य प्रतिरोध निकाला है 1 ओम, फिर 1 से गई। ये क्या है? समांतर, ये श्रेणी क्रम है। किस क्रम में है? ये श्रेणी क्रम में है। और इसके लिए R बराबर क्या हो जाएगा? देखिए इसका तो मिल गया 1 ओम प्लस अगले वाले के 1, फिर 1 ओम, 1 और 1 जुड़ करके क्या हो जाएगा? 3 ओम तुल्य प्रतिरोध हो गया। अब आपसे जो निकालने को कह रहा था तुल्य प्रतिरोध, वो आपने निकाल लिया। और यहाँ में प्रवाहित धारा भी निकालना बाकी है। अब धारा I बराबर क्या पढ़ा? V/R पढ़ा। V के मान हमने देखा 3, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है ना, वो हमने 3 रख दिया और R का मान 3 मिल गया। 3 से 3 कट गया, कितना मिल गया? 1 एम्पीयर आप कह देंगे और यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब 30 नंबर प्रश्न में पहुंच चुके हैं। अब 30 नंबर प्रश्न में हम देखते हैं क्या निकालना है। पहले बात तुल्य प्रतिरोध निकालना है, परिपथ की धारा निकालनी है, तीनों प्रतिरोध वाले चालक के बीच का विभवांतर निकालना है। सारी चीज़ें निकालेंगे। चलिए प्यार से शुरुआत करते हैं इस प्रश्न की। सबसे पहले तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए धारा को देखते हैं। यहाँ से गई 1 ओम से गुजरी, फिर 2 भागों में बढ़ गई, 2 से गुजरी, फिर मिल गई, यानी 2 और 2 जो है समांतर क्रम में है। फिर 3 से निकली, यानी ये और इनका तुल्य श्रेणी क्रम में है, बल्कि ये दोनों समांतर में हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, कहेंगे ए बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, 1/r' बराबर कहेंगे 1/2 + 1/2। 2 जुड़ जाएंगे और क्या हो जाएगा? देखिए 2 बराबर है, 1 जुड़कर 2 हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना मिल गया? 1/1। और r' बराबर कह दोगे कि 1 ओम इसका तुल्य प्रतिरोध बना है। अब परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है। आप कहोगे कि यहाँ पे R बराबर क्या है? अब ये देखो श्रेणी क्रम में है, यहाँ से देखो ये 1 ओम और इसका 1 ओम और ये 3 ओम श्रेणी क्रम में है, तो 1 + 1 + 3 हो जाएगा। 3 1 4 1 5 हो रहा है, 5 ओम तुल्य प्रतिरोध निकल रहा है। अब इतना हो गया। परिपथ की धारा निकालनी है, सॉरी यहाँ पे देखेंगे परिपथ की धारा निकालनी है। तो परिपथ की धारा, देखिए धारा निकालने के लिए I बराबर क्या होता है? V/R होता है। V कितना दिखाई दे रहा है? ये कितना दिखाई दे रहा है? 10 दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा काम है। और R कितना दिखाई दे रहा है? ये कितना निकाले हो? 5 निकाले। 5 दूनी कितना हो गया? 10 ओम, सॉरी 2 ओम, 2 एम्पियर, सॉरी एम्पियर। ठीक है, अभी सही हुआ। 2 एम्पियर की धारा कुल मिला के बह रही है, तो इसका उत्तर मिल गया 2 एम्पियर। तीसरे वाले 3 ओम से कितने 3 ओम प्रतिरोध के चालक से कितना विभवांतर बह रहा है, मतलब कितना विभवांतर है। तो धारा यहाँ से 2 एम्पियर निकली, यहाँ पे 2 भागों में बट गई, फिर मिल गई 2 ही एम्पियर यहाँ से गुजर रही है। 3 ओम से कितनी धारा गुजर रही है? 2 एम्पियर। अब देखिए ये पहले का उत्तर हो गया, ये दूसरे का उत्तर हो गया, ये तीसरे का उत्तर निकालना है। इसके लिए जो प्रतिरोध है वो तो 3 ओम है। क्या है? 3 ओम है। और धारा कितनी बह रही है? वो भी कितना है? 2 एम्पियर है। अब V का मान निकालना है। V बराबर होता है IR। I का मान है 2 और R का मान है 3। 3 दूनी कितना हो गया? 6 वोल्ट आप कह दीजिए। 6 वोल्ट आप कह दीजिए, यही आपका उत्तर हो जाएगा। देखिए तीसरे का उत्तर 6 वोल्ट, यहाँ पे 2 एम्पियर और 5 ओम तक को मिल गया था तुल्य प्रतिरोध ही। अच्छा, 30 नंबर प्रश्न समाप्त होता है पूरी तरीके से। 31 नंबर प्रश्न हम चले देते हैं, देख लेते हैं क्या कहा गया है। दिए गए वैद्युत परिपथ में ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा काम है। ए से निकली धारा, देखो 2 भागों में बट गई, ये तीनों एक ही लाइन में लगे हुए हैं, ये श्रेणी क्रम में हो गए और फिर जाके मिल गई, तो ये वाला हिस्सा और इनका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में हो गया। हम यहाँ पे C और D रखेंगे और कहेंगे C और D के बीच का तुल्य प्रतिरोध पहले निकाल लेते हैं। C और D के बीच में
तुल्य प्रतिरोध आर डैश बराबर कह सकते हैं कि 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 3 ओम, 3 2 5 1 6 ओम का तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे बह रहा है। और 6 ओम पुल और ये 3 ओम क्या है, ये समांतर क्रम में है। तो ए और बी के बीच में अब तुल्य प्रतिरोध आप कह सकते हो कि आर बराबर 1/r बराबर 1/3 इसका वाला, और इनका कुल मिला के 6 था, तो हो जाएगा 1/6। इनका एलसीएम कितना होता है 6, 3 और 6 का लघुत्तम 6, 3 2 नहीं है 6 तो ऊपर 2 चला गया, 6 का नाम 6 तो ऊपर 1 का नाम 1 रह गया, जोड़ करके कितना हो गया 3/6, 3 का नाम 3, 3 2 नहीं है 6, 1/2 हो रहा है। आर बराबर कह सकते हो कि 2 ओम का कुल प्रतिरोध हमको मिल रहा है, 2 ओम आपको आ रहा है। तो बस हो गया भाई, बात खत्म। तो इस प्रकार ये सारे प्रश्न हो जाते हैं समाप्त। अब फिर किसी अगले वीडियो में आपको इसके जो ये एक्सरसाइज है इसके कुछ मुश्किल प्रश्नों को आपको हल करा देंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।